गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द इजी स्टडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे द्वारा बनाई गई इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आज हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि पता होगा आपको। एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन के 4 आपको विकल्प दिए होते हैं, उनमें से आपको एक विकल्प चुनना होता है। इसी को हम एमसीक्यूज़ बोलते हैं। तो हम उन 15 एमसीक्यूज़ को करेंगे जो आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन इज़ कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति हमारी 1789 में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा खा। ठीक। नेक्स्ट, सन 1789 में फ्रांस का शासक इनमें से कौन था। इसमें से आपको बताना है कि 1789 में फ्रांस का शासक कौन था। तो लुई 16वां। ये तो हमें याद ही था, ठीक है। आई होप आपको भी याद होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फ्रांस का सबसे महान सेनापति कौन माना जाता है। तो इसका सबसे महान सेनापति माना जाता है गा, जो कि है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक। सबसे महान कौन था, ये राष्ट्र सेनापति था। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट है कि फ्रांस में किस काल को आतंक का काल कहा जाता था। तो आपको इसमें काल बताना है कि किस काल को कहा जाता था खा। ठीक है ना, यानी कि 1793 से 1794 को हम आतंक का काल कहते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं 5वें एमसीक्यूज़ पर। ये बोल रहा है कि फ्रांस में 1782 में जिस सभा का चुनाव हुआ था वह निम्नलिखित में कौन सी सभा थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। डायरेक्टरी नहीं थी, राष्ट्रीय असेंबली नहीं थी, ये जनरल असेंबली भी नहीं थी, कन्वेंशन। ठीक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा घा, यानी कि कन्वेंशन। हमारी जो सभा का चुनाव हुआ था ना, उस वो सभा थी हमारी कन्वेंशन। ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट था हमारा भूगोल में से। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी 4th बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, उसमें कोई भी एमसीक्यूज आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, उसमें से कोई भी एमसीक्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम भूगोल, इतिहास और पालमपुर की गांव की कहानी और वो जो है ना अर्थशास्त्र, हाँ अर्थशास्त्र में से एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक। चलिए अब इन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो देखो बच्चों, निम्नलिखित में से आपको 4 उपयुक्त प्रश्न में से एक चुनना है। ठीक है, सबको पता है। अब देखिए, भारतीय भूभाग का सबसे पुराना भाग कौन सा है। भारतीय भूभाग का सबसे पुराना भाग कौन सा है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गा, यानी कि प्रायद्वीप पठार। ये हमारा सबसे पुराना भाग है। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा कि शिवालिक की श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। शिवालिक की श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है। देखिए इसमें आंसर इसका हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक, ये पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद हो जाएगा हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, जो हमने ऊपर एमसीक्यूज में जिसका आंसर दिया था। ठीक। इसके बाद है मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी तट की पट्टियों को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। हाँ, इसे कोंकण कहा जाता है। को अंक की मात्रा का और न, कोंकण। ठीक। तो ये तो हमारे हो गए भूगोल। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं जो कि है अर्थशास्त्र। आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ओके, तो देखिए पालमपुर गांव में मुख्य आर्थिक स्थिति क्या थी, जल्दी बताइए। हाँ जी, इसकी मुख्य आर्थिक स्थिति थी कृषि। ठीक है, पालमपुर गांव में सभी लोग कृषि पर निर्भर थे। ठीक है, कृषि ज़्यादा लोग मतलब करते थे। ओके, फिर नेक्स्ट है बच्चों कि पालमपुर गांव की अधिकांश भूमि के स्वामी कौन थे, यानी कि ज़्यादा भूमि किनके पास थी। तो वो कौन थे, वो थे उच्च जाति के 80 परिवार, जिनके पास ज़्यादातर भूमि यानी कि ज़्यादा भाग था भूमि का। ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है कि पालमपुर गांव के निकट इनमें से कौन सा बड़ा गांव है। तो पालमपुर गांव के निकट इनमें से कौन सा बड़ा गांव है, जो कि है रायगंज। ठीक, इसका आंसर आप लिख लेंगे रायगंज। इसके बाद है कि पालमपुर गांव के कुल कृषि क्षेत्र के कितने भाग में सिंचाई होती है। कितने भाग में सिंचाई होती है बेटा, ओनली 40%। ओके, केवल 40% भाग पर सिंचाई होती है। नेक्स्ट है कि पालमपुर गांव की कुल जनसंख्या का कितना भाग दलित और अनुसूचित जाति का है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि 1/3 भाग। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, 1/3 भाग आपका दलित और अनुसूचित जाति का 1/3 भाग है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आई होप आपने सारी चीज़ों को याद कर लिया होगा। अपने पेपर के लिए एकदम अच्छे से तैयारी करना बच्चों। और मेरी एक और वीडियो जो कि मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिलेगी और या तो मेरे चैनल पे मिलेगी, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको
उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं हर पेपर की आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।